नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज। कहा था कि 20 तारीख को हम बंद की जो कॉल है वो देने जा रहे हैं, यानी कि 20 तारीख के बाद 20 तारीख के दिन जो पानी है वो कहीं ना कहीं बंद किया जाएगा। और ये सभी जो लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, 5 मेंबरी कमेटी के सभी लोग मेरे साथ है। पहले मैं रवि जी के पास जाना चाहूंगा, रवि जी से पूछूंगा, रवि जी क्या लग रहा है जो 20 तारीख को आपने कॉल दी है, सेशन इस वक्त चल रहा है, पाक रमजान का महीना है, और क्या लग रहा है पानी बंद करने के बाद सरकार हिल पाएगी, कुछ हो पाएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली वेजर लीडर से, जितने भी डेली वेजर लीडर्स हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस एजिटेशन को सपोर्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई ना उन लीडरों की है ना हमारी है, किसी पर्टिकुलर लीडर की या पर्टिकुलर यूनियन की ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई डेली वेजर्स की है। जो कोई भी डेली वेजर के लिए लड़ना चाहता है, शायद इससे बेहतर मौका दोबारा कभी ना आए। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि जितना वो योगदान दे सकते हैं वो सभी इस एजिटेशन को सहयोग करें, ताकि इस असेंबली सेशन के दौरान ही डेली वेजर के हक में कोई फैसला आ सके। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, हमारे बीच कंट्रोवर्सी हो सकती है, उसके बारे में हम बाद में भी, ये आगे भी चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा PHE डिपार्टमेंट है, 22,000 की हमारी जम्मू की संख्या है। ये छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी और मैं सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मौके को हाथ से ना जाने दे। दूसरा, आपने कहा कि 72 घंटे की कॉल देने के बाद रमजान के महीने में हम गुलशन जी कभी भी इस फेवर में नहीं थे। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार जो उन्होंने कमेटी गठित की, उसमें भी उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा 6 महीने का कमेटी को टाइम दिया जाएगा, उसके बाद अगले बजट में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम अगले बजट में रेगुलाइजेशन डेली वेजर को देंगे, इसमें भी उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। और दूसरी बात, ये नई कमेटी की जरूरत नहीं थी। पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को ऑलरेडी उमर साहब ने ही बनाई थी, कैबिनेट की सब कमेटी थी। ये तो छोटी कमेटी बनाई उन्होंने, वो तो कैबिनेट सब कमेटी थी जिसमें 5 मिनिस्टर मेंबर्स थे। उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, इस कमेटी की क्या गारंटी है? सरकार ने पलड़ा झाड़ने की कोशिश, बिल्कुल ये डेली वेजर को गुमराह करने की, जो 10 तारीख को प्रेशर उनके ऊपर बना, जम्मू के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे प्रदर्शन हुए और लगभग 14 जगह, 10 डिस्ट्रिक्ट में 14 जगह प्रोटेस्ट हुआ, जिस वजह से सरकार के ऊपर दबाव बना। और दूसरा, विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया और जब सरकार को जवाब देना पड़ा तो उन्होंने एक पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने 11 तारीख को जावेद राणा साहब को एक मेमोरेंडम भी दिया और स्ट्राइक नोटिस भी दे दिया। हमने 2 शर्तें रखी हैं। हम 6 महीने का टाइम कमेटी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले लेह लद्दाख के रेट पे हमें वेजेस मिलनी चाहिए जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती। 17 महीने की हमारी वेजेस पेंडिंग है, इसी बजट के अंदर वो अलॉट करें, वेजेस हमारी रिलीज करें। तीसरा, जो 60 साल के बाद लोगों को रिटायर किया जा रहा है, जो कि सिर्फ जम्मू डिवीजन के अंदर हो रहा है, कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, इसको तुरंत रोक लगाई जाए। जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती तब तक के लिए इसको रोक लगाई जाए। अगर ये 3 शर्तें सरकार हमारी मान लेती है तो हम 6 महीने का टाइम देने के लिए तैयार हैं। ये फैसला करना है सरकार को। 19 तारीख तक सरकार के पास टाइम है। अगर सरकार इस पे फैसला लेती है तो हम 6 महीने टाइम देने के बारे में विचार करेंगे। 19 तारीख तक सरकार के पास टाइम है, लेकिन वहां पर अब महराज मलिक जो बात कर रहे थे, अस्थायी कर्मचारियों की बात करते करते अपनी जेब गर्म करने की बात कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि MLA की जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाए। 1.5 लाख ले रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। अगर 5 इनको मिल गई, अगर 5 लाख सैलरी अगर एक MLA को दी गई, 90 MLAs है, स्कॉर्पियो इन्होंने ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ी है, CM साहब ने ले ली, 3 जम्मू, 3 कश्मीर, 4 दिल्ली, ये काम हो रहा है। जब बात की जाए इनकी तो इनके लिए कुछ नहीं है। ताजी से पूछता, ताजी 5 लाख सैलरी की बात कर रहे हैं महराज मलिक, जो बात कर रहे थे आपकी बात करते करते अपनी जेब पर आ गए, भाई हमें भी कुछ दीजिए। आपकी बात करते करते भूल ही गए, भाई हमें आपके लिए कुछ कहना है। देखिए, अगर MLA साहबान का 1.5 लाख से कुछ नहीं बनता तो हमारा 311 पर डे, किसी महीने 9300 मिलता है या किसी महीने 9600 मिलता है। उससे घर का गुजारा नहीं होता। हमारे मैक्सिमम जो साथी हैं इनको घर से सपोर्ट है फाइनेंशियली। तभी एजुटेशन चल रही है और बिना चंदे ये एजुटेशन चल रही है और बंदे के सिर पे चल रही है। हम लोगों ने वो काम नहीं किया कि चंदा लोगों से इकट्ठा किया और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। हम लोग 3 साल से PHE एम्प्लॉय यूनियन फंड के बैनर के जो कर रहे हैं वो दिल से काम कर रहे हैं। और अपने साथियों से रिक्वेस्ट ये है कि
21 तारीख को सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग जम्मू में पहुंचे और अपना जिंदा होने का सबूत हमें सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार की तरफ से आज भी ये लिंगरान किया जा रहा है। अगर उमर साहब चाहते तो 1 डू में 1 स्टोक में इसको कर सकते थे। ये फाइनेंशियली इतना इम्प्लीकेशन नहीं है जितना इसको बनाया गया है, लेकिन लॉ का क्वेश्चन नहीं है जितना इसको बनाया गया। बार बार ये लिंगरान करने की कोशिश है और हम ये चाहते हैं उमर साहब, आपको परमात्मा ने दोबारा मौका दिया है चीफ मिनिस्टर बनने का। आपके पास हमारी हर एक डिटेल है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिटेल ले सकते हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हर महीने 47 डिपार्टमेंट का पीएचई के 30-32 हजार जो है, उसके अलावा जो 47 डिपार्टमेंट है उन सबका जो वेजेस रिलीज करता है उसके पास सबके नंबर हैं। और 47 डिपार्टमेंट हेड के पास आप एक मेल करो, 1 घंटे के अंदर आपके पास नंबर आ जाएंगे। आज 61,011 से नंबर 50,000 पहुंच गया, कम हो गया, बड़ा नहीं है। क्योंकि 94 से लेके 2050 तक 2015 में कंप्लीट बैन लग गया, 2017 में ऑनलाइन हो गए लोग। तो आप बताइए नंबर क्यों नहीं पता लगता? हमें नीति और नीयत सरकार को ये चेंज करनी पड़ेगी, लिंगरान की पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को आज अपने हक में ना देखे, क्या ये लोग डेली के हक में देखे। एक तरफ से कहा जाता है ये लोग रीढ़ की हड्डी हैं, यही लोग पानी पहुंचाना काम करते हैं। और कोविड में भी आप काम ले लोगे, हर अच्छे बुरे में काम ले लोगे, 24/7 हम काम करेंगे। लेकिन जब हमें देने की बारी आएगी तो आप ना नुकर करोगे, आप कमेटी बनाओगे। ये लिप सर्विस अब नहीं चलेगी, अब ग्राउंड पे आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, चंदे की बात की गई थी, वो मैंने ताजी को इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो व्यक्ति जो चंदा लेकर चुनाव जीता था वो था महराज मलिक। आज चंदा तो भूल गए, लेकिन अपना काम जो है वो करना शुरू हो गए। इनके नाम पर कहा था अस्थायी कर्मचारियों के लिए कुछ किया जाए, लेकिन 5 लाख सैलरी की बात की गई। होशियार जी से पूछता हूँ, होशियार जी, ये बिना चंदे की ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त चल रही है जो आप सब लोग बताते हैं, लेकिन जो लोग चंदा लेकर जीते हैं आज वो 5 लाख की बात कर रहे हैं, हमें 5 लाख सैलरी दी जाए। अगर वो 5 लाख मिल भी गया तो क्या अस्थायी कर्मचारी के लिए कुछ होगा? उन्हीं के इलाके की सही, क्या कुछ हो पाएगा उनके? पहले तो आपके चैनल का बड़े बड़े धन्यवाद। मैंने कई बार सुना जब हमारे पेंडिंग वेजेस की बात आती ना, तो कई मंत्री संतरी बोलते थे ये सरकार पे बोझ है। तो अगर 5 लाख पर एमएलए को देना पड़ा तो वो कितना बोझ बढ़ेगा सरकार पे। इन जो चेयरों पे बैठे एमएलए वगैरह हैं, इनको इस पे भलीभांति सोच रखनी चाहिए कि आज सरकार पे और बोझ डालना जरूरी है। ये सेवा भाव से लोग जीते हैं, सेवा भाव से उधर बैठे हैं। इनको तो 1.5 लाख की भी जरूरत नहीं, इनको तकरीबन सब कुछ फ्री मिलता है, सारी सुविधाएं हैं, गाड़ियां, तेल, सब कुछ है। ये तो 70-80 हजार से भी कम चला सकते हैं। मुश्किल हमारा लोगों का है जिनका लगभग 7 साल का पेंडिंग वो सरकार के खाते में या डिपार्टमेंट के खाते में, ये दोनों लोग रल के हमारा पेंडिंग का जो इंटरेस्ट ये लोग खा रहे हैं। मगर हम लोग तरसे परेशान हैं, घर परिवार से परेशान है कि हमारा पैसा हमें मिल नहीं रहा। तो महराज मलिक को मेरी ओर से, ये फ्रंट की ओर से ये रिक्वेस्ट और अपील रहेगी, अगर खुद 5 लाख की बात करते हो तो 2-4 महीने 9,000 रुपया लेके भी टाइम निकालने की कोशिश करो, कैसे टाइम पास होता है फिर पता चलेगा। तो रही बात चंदे की, महराज मलिक की, वो जवाब है। तो रही बात 72 घंटे काम छोड़ो हड़ताल की, इसको कामयाब करने के लिए मेरा हर डेली वेजर उतावला है। आज फ्रंट के लिए लोग नहीं लड़ रहे, आज फ्रंट का कोई नाम नहीं। आज हर डेली वेजर अपनी लड़ाई खुद जीतने के लिए खुद लाइन पे, खुद फ्रंट लाइन पे आने के लिए तैयार है। तो यही हमारी कामयाबी 10 तारीख को रही, 10 मार्च को। तो यही कामयाबी हमारी अब 21 मार्च को सड़कों पे फिर एक बार डेली वेजर जन सराब के रूप में उतरेगा। तो सरकार को, सत्ता में बैठे लोगों को ये हम अपनी ताकत दिखा देंगे। इससे पहले 19 तारीख तक सरकार के पास टाइम है। तो चाहे हमारा पेंडिंग तो मिनी वेज एक्ट जो लेह लद्दाख ड्यूटी पर है उसकी तर्ज पर हमारे रिलीफ देने की कोशिश करे। तो वरना हम लड़ाई पर हैं, इससे भी स्ट्रांग स्टेप उठाना पड़ा, हम तैयार हैं। 72 घंटे से बढ़ भी सकती है, अगर सरकार हमें हल्के में लेती है वो स्ट्राइक आगे भी जा सकती है। मगर परमात्मा करे ऐसी नौबत ना आए, आम जनता को परेशानी ना हो। रही बात रमजान की, तो शायद पिछली बार हमने तब हमारी यात्रा शुरू थी अमरनाथ, उस समय भी हम काम छोड़ हड़ताल पर थे। हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, यात्रा हम क्षमा मांग लेंगे भगवान। दिक्कत नहीं आनी थी इस यात्रा में, कोई रहे थे लोग हमारे, कुछ थे भी जो काम भी कर रहे थे। तो हम दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे भगवान से, मजबूरी है। हम हमारा धर्म बनता है, हम अपने घर परिवार के लिए लड़े, इसी लड़ाई पे हम निकले। देखिए, धर्म बनता है, आपने घर परिवार के लिए लड़े, घर परिवार के लिए अस्थायी कर्मचारी लड़ रहे हैं।
लेकिन काम था चुनिंदा चीफ मिनिस्टर का, यानी कि उमर अब्दुल्ला साहब का, जो ये कहते थे अपने मैनिफेस्टो में स्टार्टिंग में ये कहा था कि हम जो है पहली कैबिनेट में अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये यानी कि मैनिफेस्टो जो था जब वो बना रहे थे, और उससे पहले एक चुनाव हार चुके थे, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हारे थे और टोपी लेकर वोट मांगते हुए भी नजर आई वोट फॉर टोप, यानी कि कश्मीर में ये वोट मांगते हुए नजर आए थे, क्योंकि मैं खुद कश्मीर में था। लेकिन वो वोट भी इन्होंने ले लिया, सीएम भी बन गए, लेकिन जब बात आज की जा रही है तो 6-6 महीने की कमेटी जो है उस पे कहीं ना कहीं डालकर अस्थायी कर्मचारी को जो है वो कहीं ना कहीं अपने से छुड़ाया जा रहा है। चलिए जाते जाते इनसे ही पूछो नरेंद्र जी के, सर क्या लग रहा है जो इस वक्त सरकार कर रही है, थोड़े दिन का वक्त रह चुका है, सेशन खत्म हो जाएगा, अगर सेशन खत्म हो गया तो वक्त जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर आगे 1 साल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ तक वक्त की बात है तो आपने देखा है कि हम 25-30 साल से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, तो ये तो हमने विस्तार में, आपने पहले भी हमारे इतनी इंटरव्यू लिए, तो लास्ट में हमारा यही है कि ये जो अभी जो हमारी लड़ाई शुरू हुई है, तो इसमें मुझे सबसे पहले बड़ी खुशी ये है कि सभी डेली वेजर जो है वो चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारा मसला जो है वो हल हो। और आज जो पानी बंद की काल है ना, इससे पहले भी कालें हुई हैं, पानी बंद होता था, लेकिन इस बार सरकार को पता चल जाएगा कि पानी कैसे बंद होता है। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम काम छोड़ो हड़ताल पे जाएंगे, हम पानी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। क्योंकि अगर इन लोगों की मजबूरी है जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे, अगर वो 1.5 लाख के ऊपर नहीं गुजारा कर सकते हैं, तो हमारी भी मजबूरी है कि जो डेली वेजर है वो 9,000 के ऊपर गुजारा उसका अब नहीं चल सकता है। अगर आपने 2 पार्ट किए, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक स्टेट हुआ करती थी, तो ये कौन सी एक देश था, एक देश की स्टेट बनाई, स्टेट से यूनियन टेरिटरी पे ले आए, उनको दे दिया आपने, अच्छे रेट दे दिए। वो जब स्टार्टिंग में जब वो अलग हुए थे उनको तभी रेट बढ़ाया गया, उसके बाद अभी उनका रेट जो है वो बढ़ाया गया है। ये कौन सी ये राजनीति हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है? हमारे गवर्नर साहब जो हैं वो भी काफी देर से हमें वही लॉलीपॉप, ये वो है डीडीसी की इलेक्शन होगी, ये होगा, फिर उसके बाद मैनिफेस्टो में आ गया, तो आज मैनिफेस्टो में भी ये ड्रामे चल रहे हैं, ये भी लॉलीपॉप वाले बात चल रही है। सुनिए, अपना लद्दाख में भी एलजी साहब है और यहाँ पर भी है। लद्दाख में पॉलिटिशियन कम है इसलिए उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है, यहाँ पर पॉलिटिशियन लोग ही यहाँ एलजी बैठे हुए हैं इसलिए घुमाया जा रहा है ना इस सब। ये पता क्या है, ये सियासत जो है ना, मुझे लगता है कि सारी सियासत जो है इस वक्त जो असेंबली के अंदर खेली जा रही है वो डेली वेजरों के ऊपर खेली जा रही है। इसमें कुछ लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, जहां अपने सिर पे कोई ताज बांधना चाहते हैं। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी टोपी खोल के लोगों से वोट मांगे थे, तो मैंने तो अभी टोपी पहनी नहीं है, अगर मैंने पहनी होती तो मैं भी उनसे ये कहता, ये जो 28 MLA जम्मू के हैं और जो कश्मीर वाले हैं, ये मिलके इन डेली वेजर आप लोगों से भीख मांग रहे हैं, भाई इनका गुजारा नहीं है, 9,000 से मर रहे हैं लोग, रिटायरमेंट हो गई है, 30 साल 25 साल हो गए नौकरी करते हुए। तो अब मैं उमर साहब के आगे टोपी मेरे पास नहीं है, मैं ये हाथ करके कहता हूं कि उमर साहब इन लोगों का जो है ना कुछ सोच लीजिए, ये अब हमारे लिए वक्त नहीं रहा है, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम लोग इस वक्त बहुत सताए हुए लोग हैं। अब हमारा टाइम आ गया है, अब लास्ट नहीं है, लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। लेकिन ये है कि मुझे खुशी है कि हमारे डेली वेजर भाई अब उतावले हैं कि जो 20 तारीख आने वाली है, मेरे सभी डेली वेजर भाइयों से अपील है, और जो और भी जो डेली वेजर हमारे जितने भी मतलब डिपार्टमेंट के अंदर या और अदर डिपार्टमेंट के अंदर, उनको भी मैं बोलूंगा घरों से बाहर निकलो, सड़कों से, अपने ऑफिसों से बाहर निकलो, तब जाके ये सरकार आपको कुछ देगी, अदरवाइज सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। ये लड़ाई जो है ये काफी लंबे अरसे से हम करते आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो 20 तारीख है इसको आप देख ही लेंगे। लेकिन मैं अपील करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब से कि रमजान का महीना है तो गर्मी भी बढ़ रही है, पानी बंद होगा, नो डाउट पानी, क्योंकि हम हमारे जो दूसरे एम्प्लॉई है चलाने के, मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉई है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस वक्त 90% जो डेली वेजर एम्प्लॉई है वही पानी चला रहा है, 10% जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो पानी नहीं चला सकते। मैं माफी चाहूंगा जम्मू की जनता से, अगर पानी बंद होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी है जो मौजूदा सरकार है उनके ऊपर जाएगी, सारी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पाक रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने 20 तारीख को जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिया गया है। एलजी साहब को भी पता है, और 2 सरकारें इंडायरेक्टली यहाँ पर चल रही है, एक एलजी महोदय चला रहे हैं, दूसरी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। जो उमर साहब कहते हैं वो एलजी नहीं मानते, जो एलजी कहते हैं वो उमर नहीं मानते। उन दोनों के बीच में अस्थायी कर्मचारी जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर का अस्थायी कर्मचारी जो है वो पिस रहा है। आखिरकार इनका हल कौन करेगा? उमर
साहब ने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया था कि हम इनको पक्का करेंगे, लेकिन यहाँ के एलजी साहब ने कोई मैनिफेस्टो तो बनाया नहीं था, क्योंकि वो बात सुनते हैं दिल्ली की। अब दिल्ली वाले क्या कहते हैं, जम्मू वाले क्या कहते हैं, ये मैच हो नहीं पा रहा। अब कब होगा, किस तरह से होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इनके लिए वो कौन सा वक्त आएगा जब ये कहीं ना कहीं पक्के होंगे और जम्मू कश्मीर को के डेली वेजर के मुंह के ऊपर से ये कहीं ना कहीं हटाया जाएगा कि ये डेली वेजर नहीं है, ये पक्का मुलाजिम है। शायद कभी हो पाएगा, क्योंकि सरकारें कुछ करना नहीं चाहती। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा।